हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी सीएफ फाइनल एडवांस्ड ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स की इस फास्ट ट्रैक बैच में, जिसे हम कहते हैं ऑडिट फास्टर। इस बैच को शुरू करते से ही सबसे पहले सवाल का जवाब की खत्म कब होगी। 20 लेक्चर्स ऑफ अराउंड 4 आवर्स, 75 आवर्स इन टोटल में वी आर गोइंग टू कंप्लीट द होल सिलेबस। व्हेन आई से होल, आई मीन होल। Fast track batch can be done by a student who has A, less amount of time available, B, less amount of time available, C, less amount of time available, D, less amount of time available। बस आप पहली बार ऑडिट पढ़ रहे हो तो भी ये बैच आपके काम की है। अगर आप पढ़ चुके हो, ग्रिप नहीं आई है किसी भी कारण से, तो भी ये बैच काम की। सिर्फ समय की कमी है और आप ये बैच लेना चाह रहे हैं, दिस इज परफेक्ट फॉर यू। एंड द डिफरेंस बिटवीन फास्टर एंड रेगुलर इज जस्ट A, it is faster in terms of the speed. Number of examples are there but could be little less than the regular ones. In terms of question solving, class में negligible होती है, though basis is given in terms of how to take the questions, approach the answers और exam में लिखना कैसे. Beyond that, there is not too much of practice which we do, and there is an ABC focus. पढ़ाते समय हम क्या करते हैं दोस्त, यहाँ पे we will do an ABC, which means we will not be saying that हम कवर सिर्फ A और B कैटेगरी टॉपिक करेंगे। हम कवर ऑलमोस्ट सारे टॉपिक करते हैं अनलेस वो क्लियरली आइडेंटिफाइड है कि रेलेवेंट नहीं है। बस जिसपे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ए और बी कैटेगरी पे फोकस ज्यादा होगा और सी पे कम। ए और बी पे मोर और लेस सिमिलर फोकस दिया जाएगा। रेगुलर बैच में वी कवर ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ इट, दो वी नो व्हाट इज ए, व्हाट इज बी एंड व्हाट इज सी। अकॉर्डिंगली वी नो वेयर टू गिव मोर टाइम व्हेन वी आर रिवाइजिंग और सॉल्विंग द क्वेश्चंस। बट फास्ट ट्रैक में थोड़ा सा हमारा ओरिएंटेशन एग्जाम ओरिएंटेशन के साथ चलेगा। इस तरह से दोस्तों अपनी फास्ट ट्रैक बैच कवर करने वाले हैं। आज सबसे पहले लेक्चर में मैं आपको पहले एक कॉन्टेक्स्ट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जिससे आपको यह समझ में आ जाए कि ऑडिट का पेपर अप्रोच कैसे करना है। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि जब आपको यह पता है कि मंजिल कहां है तो रास्ता मीनिंगफुल हो जाता है, रादर देन ब्लाइंड फंडेड किसी रास्ते पे चलना है। तो आज अपन देख रहे हैं कि हमारा अल्टीमेटली 20 लेक्चर कंप्लीट होने पे क्या कवरेज होगी, कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, और किन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे कितना समय एग्जाम में उनका क्या वेटेज है, एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं और हमारी अप्रोच उन पे क्या होना चाहिए। पूरा ऑडिट का सिलेबस 18 चैप्टर्स आपके आईसीआई के मॉड्यूल के, आप चाहें तो 4 सेक्शंस में कैटेगराइज कर सकते हो। सेक्शन 1 वी कैन से इज कोड ऑफ एथिक्स, जिसे प्रोफेशनल एथिक्स भी कहा जाता है। दिस इज दैट सेक्शन जहां पे ये बताया जाता है कि एक आदर्श सीए कैसा होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को एथिकल रिक्वायरमेंट फुलफिल करना होती है। तो भाई ऐसा ना करे बैनर पोस्टर टंगा दे, रेडियो पे जिंगल चला दे, इससे सस्ता और अच्छा कहीं नहीं। ये ऐसा ना करे कि जा जाके लोगों को अपने कार्ड बांटना शुरू कर दे, भैया काम लाओ काम लाओ। सबके साथ अपन ने दलाली के बेसिस पे काम शुरू कर दिया, ब्रोकरेज बेसिस पे। कोई भी मिलता है बोलते भाई तेरा कोई भी जान पहचान वाले को सीए की जरूरत हो, भाई का नाम रेफर करना। फिर वो पान की दुकान में जहां जा रहे हैं हम वो बात हो, या फिर कॉफी शॉप जहां जाते हैं, या डॉक्टर के पास जाते हैं, या किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं। तो ये सब चीजें आपको मना करी गई है। ये चीजें कहां बताई गई है? प्रोफेशनल एथिक्स की। भाई ये करोगे तो ये मिसकंडक्ट है। ये अपने आप में एक बड़ा ही क्रिटिकली इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसानी से कंट्रोल में लिया जा सकता है। हालांकि ऐसे चैप्टर आई वुड से आर दो चैप्टर्स जहां पे 4 and 6 कोर्स किए जा सकते हैं। इसलिए ये बॉल पे आपकी टेक्निक एकदम परफेक्ट होना चाहिए कि इसमें तो आप गलती करो ही ना। दैट इज द रीजन इस बैच में हम सबसे पहले शुरुआत इस पर्टिकुलर टॉपिक से करते हैं। डिस्क्रिप्टिव पेपर जो 70 मार्क्स का आता है, उसमें इसके 3 क्वेश्चन आते हैं 12 to 14 मार्क्स। तो आपको मालूम है 30 मार्क का एमसीक्यू हो गया। एमसीक्यू में इसका कोई बड़ा वेटेज नहीं होता है, डिस्क्रिप्टिव में डेफिनेटली बड़ा वेटेज होता है। 3 क्वेश्चन आते हैं और ये तीनों एक ही क्वेश्चन के पार्ट नहीं होंगे, अलग अलग फैले हुए होंगे। तो जितना समय हम देंगे उसके हिसाब से 12 to 14 मार्क्स इज क्वाइट जस्टिफाइबल फॉर इट। आई वुड से इट इज सीक्वेंस क्लास का ही होगा, और ये कैटेगरी टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू सीक्वेंस इसका ज्यादा नहीं होता है। ये डीसी क्या लिखा है, आई एक्सप्लेन दैट टू यू, एंड देन वी हैव कंपनी ऑडिट। अनलाइक दोस्तों इंटरमीडिएट में आप जो कंपनी ऑडिटर पढ़ते थे, जिसमें अपन जो अपॉइंटमेंट और ये सारी चीजें पढ़ते थे, जिसका सीए फाइनल में एग्जाम में बड़ा कम सा वेटेज है, उसके अलावा कुछ टॉपिक है जैसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट, ऑडिट कमिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, लिस्टेड कंपनीज की कुछ रिक्वायरमेंट फुलफिल करना, बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड प्रोविजंस, जिसके अंतर्गत प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू बुक्स कैसे मेंटेन करनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिवाइज कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो। ऐसे कुछ सेक्शंस है जो आपके 128 to 138 में आते हैं, उन पर फोकस है। प्रोविजंस लाइक अदर प्रोविजंस लाइक कारों का काफी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट आपके सीए फाइनल के सिलेबस में कवरेज होगा, अनलाइक इंटरमीडिएट जहां बहुत बेसिक लेवल पे आता है। तो कंपनी ऑडिट इज अ मिक्स ऑफ ऑल दीज चैप्टर्स।
ये सारे के सारे चैप्टर्स कंपनी ऑडिट का पार्ट है, जिसको समझाने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दिस शीट इज देयर विद यू। आई टेल यू कि मैं ये जो भी बता रहा हूँ ये आपको कैसे अवेलेबल होएगा। ये आपका 18 चैप्टर का सीए फाइनल एथिक्स का इंडेक्स है ICAI के मॉड्यूल से। इसमें मैंने मार्क कर दिया है कि जब मैं कंपनी ऑडिट सेक्शन कहता हूं तो उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। तो आप देख सकते हो कि ऑडिट कमिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनी, जिसमें वो कंपनी ऑडिटर, कंपनी अकाउंट्स और कारों के प्रोविजंस आते हैं। ये 3 पर्टिकुलर टॉपिक आपके कंपनी ऑडिट कहलाते हैं। इसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेटेज 15 to 20 मार्क्स होता है और ये वेरी करता है, कभी 10-11 मार्क का भी आ जाता है, कभी 20-25 का भी आ जाता है। तो अपन एवरेज कह सकते हैं कि वी कैन से दैट इट इज लाइक 20 मार्क्स ऑड। MCQ का इसका वेटेज डिसेंट होता है, कभी 10 से 11 मार्क के MCQ कंपनी ऑडिट से आ जाते हैं। जो इंटीग्रेटेड केस स्टडी आती है, आई एक्सप्लेन व्हाट इज इंटीग्रेटेड केस स्टडी आल्सो। तो उस सेंस में इट हैज अ मॉडरेट MCQ इंपॉर्टेंस। क्लास में हम इसको राइट आफ्टर द कोड ऑफ एथिक्स करेंगे। थोड़ा इंटरमीडिएट का रेलेवेंस होगा, कई सारी चीजें उसके बियॉन्ड हमें देखना पड़ेगी। दिस इज ऑल्सो अ वेरी कंसेप्चुअल टॉपिक। इसमें एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, याद करने वाले कम है ये टॉपिक में प्रोविजंस, रादर देन समझ के आंसर देने वाले ज्यादा है। यहाँ पे आंसर में आपको 4 में से 4 या 0 मिल सकता है, अनलाइक एसएस टाइप के क्वेश्चन जहां पे आपको 4 में से 4 या 0 to 2 मिल सकता है और 3। हालांकि 4 में से 0 तो सभी में मिल सकते हैं, हर चैप्टर में हमें पूरा कॉन्फिडेंस है हमारी शक्तियों पे और ICAI पर। एनी विच वेज देन यहाँ ऑल योर एसेज आपके सिलेबस में 700 सीरीज तक के सारे स्टैंडर्ड्स हैं अलॉन्ग विद SQC1। इन सबका मिला जुला के 25 से 30 मार्क का वेटेज होता है। दिस इज ऑल आउट ऑफ डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ योर पेपर। 25 to 30 मार्क्स यानी एवरेज एक क्वेश्चन 4 से 5 मार्क का आता है। तो आप देख सकते हो कि एसएस के ऊपर एवरेज आप 5 से 6 क्वेश्चन देख सकते हो एग्जाम में। और जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है पहला वाला डिस्क्रिप्टिव में, उसमें नॉर्मली आप एसएस के 2 क्वेश्चन देखेंगे आउट ऑफ 3 पार्ट क्वेश्चन। आई विल कम टू दैट। MCQ कोई बहुत ज्यादा नहीं आते हैं एसएस के, एंड इस तरह से हमारा सीक्वेंस इसका 3rd होगा। एंड देन द लास्ट इज स्पेशल ऑडिट और अदर चैप्टर्स। ये स्पेशल ऑडिट क्या है? अगर आप ICAI के सिलेबस में देखोगे तो बहुत सारे नंबर ऑफ चैप्टर्स में सबसे ज्यादा आपको स्पेशल ऑडिट में देखेंगे। ये सिर्फ अपना नाम दिया हुआ है क्योंकि अपन इस पर बहुत एक्स्ट्रा एम्फेसिस देते हैं, फोकस करते हैं। इनफैक्ट अपनी फास्ट ट्रैक बैच में स्पेशल ऑडिट का अपना जो कवरेज होगा, आप यूं समझ लो ऑलमोस्ट रेगुलर बैच जैसा होगा, ऐसा शानदार होगा। बस यूं समझ लो रेगुलर बैच और इसमें सेम कवरेज है, बस फर्क है तो सिर्फ किसमें, यहाँ पे हम टाइम थोड़ा सा क्या करेंगे, सेव करेंगे। एक और चीज समझ लेना दोस्तों, अगर नए स्टूडेंट भी फास्टर करते हैं तो यहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी में कोई इशू नहीं आता है। जब हम मैसेज पढ़ते हैं तो पूरा बेस बना के पढ़ते हैं, यानी ये नहीं सोचते अपन कि भैया ये तो आता ही होगा। फास्ट ट्रैक बैच में इवन द बेसिक्स ऑफ द कंसेप्ट्स आर डिस्कस्ड, बट दे विल बी ऑब्वियसली डिस्कस्ड इन अ रादर क्विक स्पीड। तो इसमें कैसे आते हैं? बैंक ऑडिट, इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट, NBFC का ऑडिट, टैक्स ऑडिट, PSU के ऑडिट, लाइबिलिटी ऑडिटर की क्या आ सकती है, कुछ स्पेशल नेचर के ऑडिट्स, पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू, नॉट प्रोफेशनल एथिक्स, प्लस ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में ऑडिट कैसे होएगा। और कुछ टॉपिक है जिसमें ऐसे और स्पेशल ऑडिट का मिक्स होता है, लाइक ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट स्ट्रैटेजी ऐसे का पार्ट है, पर ऑडिट प्रोग्राम हम यहाँ स्पेशल ऑडिट में पढ़ते हैं। तो इतने सारे टॉपिक्स है, तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि यहाँ पे टॉपिक्स इतने ज्यादा है, हमारा एज सच आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट विल बी इन्वेस्टिंग 25% ऑफ आवर बैच मिनिमम ऑन स्पेशल ऑडिट्स, विच इज क्वाइट सब्सटैंशियल, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक्स है, बहुत बड़े बड़े नहीं है। तो उस सेंस में अगर आप देखेंगे तो इसका 25 से 30 मार्क का वेटेज होता है, जो कि पिछले 2 अटेम्प्ट से 30 to 40 तक चली गए। एंड MCQ सबसे ज्यादा स्पेशल ऑडिट से आते हैं, यानी आप एवरेज 15 से 20 मार्क के MCQ इसके ले सकते हैं। इसका मतलब 2 हम इसे आखिरी में लेंगे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर हम आखिरी में क्यों ले रहे हैं? अगर ये इंपॉर्टेंट, हम शिद्दत से आराम से इसके सारे चैप्टर्स बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करेंगे और इसमें थ्योरी है। तो ये बाकी के 3 टॉपिक्स और ये टॉपिक थोड़े अलग है। प्रोफेशनल एथिक्स, कंपनी ऑडिट, एनालिटिकल, सोचना, रीडिंग बिटवीन द लाइन, एनालिटिकल क्वेश्चंस को हैंडल करना, केस स्टडी बेस्ड। एसेज इज मोर ऑफ कवरेज, अ लॉट ऑफ थ्योरी, बट वहां पे भी अंडरस्टैंडिंग है, लॉजिकल कनेक्टिविटी है, कैसे दूसरे से रिलेट होता है। आपको समझ में आना चाहिए कि भैया ऑडिट प्रोसीजर्स कितने प्रकार के होते हैं। आज भी फाइनल में बच्चे ऑडिट पढ़ने के बाद भी बोलते थे सर 2 कंप्लायंस और सब्सटेंसिव तो वो ऑडिट को उस थीम से, एसेज को उस थीम से पढ़ा ही नहीं उसने। अब खत्म हो गया ऑडिट। अब रिस्क बेस्ड टाइप के ऑडिट होते हैं। पहले हम ऑडिट करने से पहले रिस्क असेस करते हैं और नापते हैं कि गहराई कहाँ कितनी है, और जहां गहराई ज्यादा है वहां पर हम क्या करेंगे, पूरा गोताखोरी का सूट पहनकर डुबकी लगाएंगे, जहां कम है वहां पे फटाक से निकल जाएंगे। इसका मतलब ऐसे इसको कंसेप्चुअली अगर आप देखोगे तो ऑल द सीरीज, ऑल द स्टैंडर्ड्स वुड रिलेट टू ईच अदर समहाउ और द अदर।
और ये रिलेशनशिप ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि सब एक जैसा लगने लग जाए कि यार हर जगह एक ही बात होती है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, बहुत बेसिक इंटर लेवल की बात है। तो हम क्या करेंगे, चीजों को लॉजिकली कनेक्ट करके पढ़ेंगे, तो ऐसे में भी लॉजिकल कनेक्शन है। बट स्पेशल ऑडिट के चैप्टर जो ना, वहां पे ज्यादातर थ्योरी है, वहां लॉजिकल कनेक्शन बहुत मिनिमम है। वहां पसीने बहा के आपको रंग बटोरना पड़ेंगे अगर आप ऑडिट के फास्ट ट्रैक बैच को एक T20 जैसी बात समझते हो तुम। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लगेंगे कुछ सॉलिड, बहुत ही शानदार तरीके के, इंटरेस्टिंग, ब्यूटीफुल, मन को लुभा लेने वाले नोट्स। वो सब मैं आपको बताऊंगा स्पेशल ऑडिट के ड्रोन चार्ट्स क्या होते हैं और उसको अपन कैसे कवर करेंगे। तो ये आपका पूरा कवरेज है सिलेबस का। एक बार आपके आईसीआई के मॉड्यूल से मैं आपको बता दूं क्या क्या टॉपिक्स अपन कवर कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, जो बहुत ही ब्रीफ है, पर एग्जाम में अगर आप देखोगे तो ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में सिर्फ ओवरव्यू दिया, और आईसीआई बोलता है आपको क्या पढ़ना है एडिशनली, बेड टेक्स्ट ऑफ दी एसेस, जो पढ़ना असंभव या इम्प्रैक्टिकेबल है एटलीस्ट, बिकॉज दे आर ह्यूज, और पढ़ भी लिया तो आप रेप्लीकेट नहीं कर पाओगे। तो ध्यान रखना, पूरा आईसीआई का जो पेपर आता है, आपके एग्जाम का जो पेपर आता है फाइनल का, एसेस के क्वेश्चन छोड़ के सारे के सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस आपको आईसीआई के मॉड्यूल से मिलेंगे। हाँ, प्रोफेशनल एथिक्स और कंपनी ऑडिट में सेम क्वेश्चन नहीं मिलेगा, पर उसका कॉन्सेप्ट आपको कहीं ना कहीं मॉड्यूल में मिलेगा लिखा हुआ। स्पेशल ऑडिट में मोर और लेस जो मॉड्यूल में कंटेंट दिया हुआ है उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, पर एसेस का क्वेश्चन आपका आईसीआई के मॉड्यूल में उसका आंसर ही नहीं मिलेगा। आप 5 में से 4 क्वेश्चन ऐसे देख लोगे जिसका आंसर आईसीआई के मॉड्यूल में नहीं होगा। उसके लिए आपको एसेस की ज्यादा कवरेज करना होगी। क्यों? क्योंकि आईसीआई बोल रहा है भैया हमने तो वो स्टेटमेंट की जो बेड टेक्स्ट है वो आपके सिलेबस में डाली। तो इसके लिए पहला चैप्टर is what we study much beyond the ICI material. Apart from that, ICI material is sufficient, but sufficient in terms of huge content, very mundane, boring, ek jaisi text, you will not really be able to follow through it. So you don't have to follow it. I'll tell you what books we'll use. So then we have these particular chapters. I'll just quickly read out all of them. Audit planning strategy, execution. Planning strategy, SA 300. Execution is something which we'll discuss separately. Risk assessment, internal control, very much your 300 series. And एडिशनल थिंग्स आर ऑल्सो देयर लाइक इंटरनल चेक्स वगैरह, जो आप इंटरमीडिएट में कभी पढ़े हो और याद हो। सर आप ऐसे बोल रहे हो इंटर में, अभी याद थोड़े ना, हमको फाइनल का याद नहीं रह रहा, आप इंटर बोल रहे हो, चलो ठीक है। तो वो चीज़ें हम कवर करेंगे। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट स्पेशल ऑडिट का चैप्टर है और ये बहुत ही मुंडेन चैप्टर है, तो इस पर बहुत ही खूबसूरत सा वीडियो आपके लिए तैयार किया हुआ है दोस्तों। इस पर्टिकुलर बैच में हमने क्या किया है, कुछ टॉपिक्स जो कि थ्योरी बहुत ज़्यादा है, उसमें हमने एनिमेशंस और ये सब यूज़ करके रेलेवेंट एग्जाम्पल्स को वहां पर डाल के प्रॉपर उसका एक ऐसा लेक्चर बनाया है आपके लिए। तो ये कुछ टॉपिक्स अपन क्लास में लाइव नहीं करके क्या करने वाले हैं, आई विल बी शेयरिंग दोस पर्टिकुलर रिकॉर्डेड लेक्चर्स व्हिच वी हैव रिसेंटली रिकॉर्डेड, आई मीन जस्ट अ मंथ और 2 अगो, और ये आपके साथ शेयर करेंगे। एंड आप बोलोगे कि इससे बेहतर टाइम एफिशिएंट मैनर में ये पर्टिकुलर टॉपिक सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ के रिवाइज करके दिमाग में मेमोराइज नहीं किया जा सकता शायद अभी तक, तो जो हमने देखा है उसके आधार पे। तो ऐसे हमने कुछ चीजें करी है कुछ चैप्टर्स के साथ, ठीक है। देन लिमिटेड कंपनी ऑडिट हो गया। ऑडिट रिपोर्ट आपकी 700 सीरीज हो गई मोरलेस। ये 2 कंपनी ऑडिट के चैप्टर है, एकदम नए हैं, आप इंटर में ऐसा कुछ भी नहीं देखते थे। और ये बाकी सब स्पेशल ऑडिट के चैप्टर है। आखिरी चैप्टर आपका कोड ऑफ एथिक्स और प्रोफेशनल एथिक्स है। क्या बोलते हैं इसे, क्यों बोलते हैं, वो सब अपन वहाँ पे डिस्कस करेंगे। पूरे 18 चैप्टर अपने क्लास में कवर होने वाले। क्विकली आप देख लीजिए एक बार एग्जाम में क्या वेटेज रहा है। तो मैंने एवरेज मार्किंग बता दी है, ये मैंने आपको देख लीजिए न्यू सिलेबस के ऑलमोस्ट जितने पेपर आपके रेलेवेंट है। ऐसे तो सिलेबस आ गया था आपका 17 में इंट्रोड्यूस हो गया था, बट अभी रेलेवेंस अगर अपन देखें तो यू कैन सी आपके सामने पिछले 6 अटेम्प्ट का मैंने आपको फोकस कवरेज दे रखा। अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड सबसे ज्यादा वेटेज जहां पर भी है मैंने उसको येलो में हाईलाइट किया, और आप देख सकते हो 6 में से रिसेंट 4 अटेम्प्ट में सबसे ज्यादा स्पेशल ऑडिट। इसका मतलब ये नहीं अगले में भी वही होगा। तैयारी बैलेंस रखना दोस्तों। ऑडिट में सिलेक्टिव स्टडी करने वाले ही परेशान होते हैं। जो लोग बस कीवर्ड पढ़ के जाते हैं उनको लगता है पूरा ऑडिट हो गया, वहां पे आप समझ लीजिए बैंड बज के रह जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके बेसिस पे आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले। गए वो जमाने, वो ओल्ड कोर्स में सब चल जाता था, थोड़ा थोड़ा पढ़ो रट के चले जाओ, काम निकल जाता था। न्यू कोर्स में आप देख लीजिए, ओल्ड कोर्स में पूरे रिपीट क्वेश्चन आते थे ऑडिट में, न्यू कोर्स में एफआर में आते हैं रिपीट। ऑडिट में आप देख लीजिए पूरे पेपर में से आपको 10% से ज्यादा क्वेश्चन एज इट इज आईसीआई के मॉड्यूल आरटीपी एमटीपी या पास्ट एग्जाम के नहीं मिलेंगे, सब नए क्वेश्चन आते हैं। तो उस सेंस में यहाँ पे आपको कवरेज पूरी रखना पड़ती है। तो आप देखेंगे स्पेशल ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में वेटेज अगर देखें तो एसएस का है, देन वी हैव कंपनी ऑडिट एंड एथिक्स।
हमारा क्लास में जो टाइम होगा वो मोर और लेस इन सभी पे 25% इक्वली डिवाइडेड होगा। एथिक्स पे थोड़ा सा कम, एसएस पे थोड़ा ज्यादा, क्योंकि एसएस कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा लेती है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्पेशल ऑडिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको अब एक समझ में आ गया अच्छे से कि अपनी अप्रोच क्या होना चाहिए किसकी, टू स्टार्ट स्टडिंग दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है, अब एक बार क्विकली एग्जाम का पैटर्न आपको बता देता हूं, कैसा एग्जाम का पैटर्न आता है, एक बार वो देख लेते हैं। पेपर आता है दोस्तों, तो नॉर्मली अपन फास्ट ट्रैक बैच में लिखने में समय स्पेंड बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, और ये सब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, कैसे मैं आपको शेयर बताऊंगा। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज फास्ट ट्रैक बैच में लिखने वाला काम कम होता है, ये भी रेगुलर और इसमें एक फर्क होता है कि यहाँ पे हम नोट्स बनाने वाला कार्यक्रम नहीं करते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो द वे वी सेव टाइम, बिकॉज वी हैव एवरीथिंग रेडीली मेड अवेलेबल फॉर यू। देखिए, एग्जाम पेपर की अगर आप बात करेंगे, 70 मार्क का डिस्क्रिप्टिव, 30 मार्क के एमसीक्यू, जिसके अंदर इंटीग्रेटेड केस स्टडीज आती है। 20 मार्क्स उसके होते हैं नॉर्मली, 18 to 20, और बाकी 10 से 12 मार्क के आपके इंडिविजुअल क्वेश्चंस आते हैं, एक एक मार्क के। इंटीग्रेटेड केस स्टडीज नॉर्मली एक स्पेशल ऑडिट के रिलेटेड चैप्टर की होगी, और एक इंटीग्रेटेड केस स्टडी आपकी यूजुअली कंपनी ऑडिट या स्पेशल ऑडिट का ही कोई और चैप्टर के ऊपर बेस्ड होगी। यानी इफेक्टिवली यू कैन कंक्लूड दैट इंटीग्रेटेड केस स्टडीज प्राइमरली कम ईदर फ्रॉम कंपनी ऑडिट और स्पेशल। कभी एथिक्स की आ जाए, कोई चेंज हो जाए, बात अलग है, क्योंकि पेपर पैटर्न ऑडिट का बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, बहुत चेंज होता है, हर 2 अटेम्प्ट बाद पेपर पैटर्न चेंज हो जाता है। पिछले 2 अटेम्प्ट से काफी प्रिडिक्टेबल आ रहा है, तो भरोसा नहीं आगे क्या होगा। अब डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो 70 मार्क का डिस्क्रिप्टिव बहुत ही सिंपल है। एक क्वेश्चन होता है 14 मार्क का, तो कितने आएंगे? 5, एक ऑप्शनल में आएगा तो 6, तो टोटल 6 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 14 मार्क्स। एंड आपको करना क्या है इसमें, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। पहला कंपलसरी है, बचे हुए 5 में से कोई भी 4। हर क्वेश्चन के 3 पार्ट आते हैं फिक्स, पहला पार्ट 5 मार्क, दूसरा पार्ट 5 मार्क, तीसरा पार्ट 4 मार्क। इसका मतलब इफेक्टिवली आपके पास 6 into 3 18 क्वेश्चन आते हैं, और एक इंटरनल चॉइस का क्वेश्चन आता है, तो टोटल पेपर आपका 19 क्वेश्चंस का होता है, जिसमें 6 क्वेश्चन 4 मार्क के होंगे, एक इंटरनल चॉइस होगी 4 मार्क की, और बाकी सारे क्वेश्चंस आपके 5 मार्क के। इंटर जैसा 3 मार्क का कोई क्वेश्चन नहीं आता। अगर आप कोई भी पेपर उठा के देखोगे, यू विल फाइंड दैट मोस्ट ऑफ दीज केसेस, जैसे ये देखिए, मैं आपको May 22 के पेपर का एनालिसिस दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 में एक क्वेश्चन ऐसे बेस्ड है, दूसरा ऐसे बेस्ड है, तीसरा स्पेशल ऑडिट ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है। 2 में एक इंटरनल कंट्रोल है, एक कंपनी ऑडिट है, एक प्रोफेशनल एथिक्स। स्पेशल ऑडिट एथिक्स, कंपनी ऑडिट, स्पेशल ऑडिट, स्पेशल ऑडिट एसेस, ऐसे एथिक्स, स्पेशल ऑडिट। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि एक चैप्टर से या एक सेक्शन से रिलेटेड है, सब असॉर्टेड है। यानी दोस्तों, तुम एक चीज समझ लो कि अगर तुमको उससे मोहब्बत है तो तुम ये नहीं बोल सकते कि यार वो पसंद है पर उसकी माताश्री हमें नहीं जमती, या हमारे साले साहब हमें नहीं जमते। तुमको मोहब्बत तो सबसे बिटाना ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक के साथ दूसरी मुफ्त तो नहीं, साथ में है। तो मतलब सिंपल है, आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल इन दिस पर्टिकुलर केस हैव टू हैव अ वेरी बैलेंस्ड अप्रोच, एंड यू विल हैव टू स्टडी ऑल द टॉपिक्स वेरी। तो ये एक छोटा सा डिस्कशन था जो मुझे आपको करना था विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर बैच। क्या क्या फीचर्स आपको मिलेंगे इस पर्टिकुलर बैच में, व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर वेयर यू विल बी बेसिकली गेटिंग इन टर्म्स ऑफ एड इन दिस पर्टिकुलर बैच। तो लेट मी क्विकली टॉक अबाउट द बुक्स। सिंपल सा लॉजिक है भाई, मेरा ऑडिट पढ़ना है तो आपको 3 चीजें चाहिए, एक डिटेल नोट्स, एक समरी नोट्स, और एक क्वेश्चन बैंक। खत्म। डिटेल नोट्स इज नथिंग बट आईसीआई का स्टडी मटेरियल, जिसको हम हमारे हिसाब से फॉर्मेट करके एसजे स्टडी मटेरियल कहते हैं। उसमें लैंग्वेज मेंटेन करते हैं, एक्स्ट्रा उसका फैट हटा देते हैं, थोड़ा क्रिस्प बना देते हैं, लॉजिकली कनेक्ट कर देते हैं, टैबुलर फॉर्म ले आते हैं ताकि पढ़ के याद भी रखा जा सके आसानी से।
हाईलाइट करते थे, इंपॉर्टेंट चीज़ों को बोल्ड अंडरलाइन करते थे। इसे हम नाम देते हैं एसजे स्टडी मटेरियल। फास्ट ट्रैक बैच में इसका यूज नहीं किया जाता। इस एसजे स्टडी मटेरियल से ही बनता है ड्रोन चार्ट। बोलने को ये चार्ट है पर एक्चुअल में चार्ट नहीं है। इसमें जहां जहां भी थ्योरी इंपॉर्टेंट है वहां पूरा थ्योरी कंटेंट है। यानी कंपनी ऑडिट और एथिक्स में थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है तो वहां आपको कीवर्ड्स मिलेंगे और उसके साथ उससे लॉजिकली कनेक्ट करते हुए एक्सप्लेनेशंस और सेंटेंसेस मिलेंगे। लेकिन वहीं पर जब आप एसेस पे जाओगे तो आपको पता है कि भाई एसेस में जब तक मैं थ्योरी नहीं लिखूंगा आई विल नॉट बी एबल टू रियली स्कोर गुड मार्क्स देयर। एंड फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन एसेस जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली क्या करना होगा, यू विल बेसिकली गेट थ्योरी ऑल्सो। तो these drone charts have been prepared keeping in mind that particular context और logic कि भैया हमें क्या इंश्योर करना है कि जहां जैसी जरूरत है स्टूडेंट को, जहां थ्योरी याद करनी है वहां पे थ्योरी होना चाहिए। तभी आपको जो ड्रोन चार्ट्स मिलते हैं, दीज आर द लेटेस्ट वर्जन ऑफ ड्रोन चार्ट। अगर आप देखेंगे तो इसमें चार्ट्स किस तरह के होते हैं, जैसे कोड ऑफ एथिक्स के ये चार्ट है। इसमें बेसिक पॉइंटर्स आपके पास है, जहां पे भी कोई थ्योरेटिकल मैटर आता है वहां पे आपको थ्योरी भी देखने को मिलेगी। जैसे कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स से रिलेटेड थ्योरी क्वेश्चन कभी एग्जाम में आ जाते हैं, तो ये देखो यहाँ पे शुरुआत में आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ कोड ऑफ एथिक्स की थ्योरी दिखेगी, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो लिखना पड़ेगा। बट जहाँ पे आपके पॉइंटर्स आते हैं, क्या सीआई ये कर सकता है नहीं कर सकता है, उसके मिसकंडक्ट क्या है, वहाँ पे आपको जो क्लॉज है जो आपको एग्जाम में एज इट इज कोट करना पड़ेगा, वो पूरा क्लॉज मिलेगा प्रॉपर फॉर्मेटेड। ये पूरी बेयर लैंग्वेज है, बस हमने फॉर्मेट किया है, और फिर उसका डायग्नोसिस के फॉर्म में छोटा छोटा एक्सप्लेनेशन मिल जाए। वहीं पर अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ आई गो टू सम अदर थिंग्स लाइक ऑडिट, तो कंपनी ऑडिट में क्या होएगा, मुझे बुलेट पॉइंट्स मिल जाएंगे बेसिकली विद नॉट टू मच ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। बट मुझे पता है कि जब मैं स्टैंडर्ड्स पढ़ता हूँ तो स्टैंडर्ड्स में डेफिनेटली सिर्फ बुलेट पॉइंट से काम नहीं होगा, आई विल एक्चुअली नीड सम काइंड ऑफ एन एक्सप्लेनेशन एज वेल। एंड फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन व्हेन वी गो टू स्टैंडर्ड्स यू विल फाइंड दिस डेफिनेशन है तो उसका एक्सप्लेनेशन है इस फॉर्म में। तो अपन फास्ट ट्रैक बैच में इसी से पढ़ते हैं। ये है ड्रोन चार्ट वॉल्यूम 1 विच कवर्स एवरी चैप्टर एक्सेप्ट स्पेशल ऑडिट। स्पेशल ऑडिट हम प्योरली पढ़ते हैं कहाँ से, तो ये जो स्पेशल ऑडिट की आपकी किताब है आपके सामने, अनलाइक फुल कोर्स ड्रोन चार्ट जो A4 साइज के, ये A3 साइज की होती है, बड़े साइज का, और इसमें सारे स्पेशल ऑडिट के चैप्टर का पूरा कंटेंट कवर्ड है। यानी आप ICAI का स्टडी मटेरियल उठा लो, उसमें बस एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन वगैरह टाइप की जो चीज़ें होती है जो सिर्फ समझाने के लिए दी हुई है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, वो अगर आप स्किप कर दे तो 100% आपको इसका स्टडी मटेरियल का यहाँ पे मिला। और ये टेस्टेड है, इसके 6 वर्जन आ चुके हैं अभी तक, यानी ये इतना पक चुका है। और इंस्टीट्यूट को बहुत दिक्कत होने लग गई है दोस्तों आज क्वेश्चन पेपर बियॉन्ड स्पेशल ऑडिट की, हमारी ये जो किताब है उसके बियॉन्ड बनाने में बहुत दिक्कत हो रही है, नहीं बना पा रहे, क्वेश्चन ही नहीं ला पा रहे। पूरा आपका जो पेपर आ रहा है 88 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव, स्पेशल ऑडिट के सारे क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, सारा कंटेंट यहाँ पे दिया, बहुत परेशान है बेचारे। खैर एनी विच वेज, तो ये क्या होता है दोस्तों, ये डिटेल्ड में नोट्स होते हैं। तो जैसे सिंपल यहाँ पे इंट्रोडक्शन भी आएगा, सब कुछ जो ICAI के मटेरियल में जो आ सकता है एग्जाम में आया हुआ है सब आए, और यहाँ नीचे क्वेश्चन भी दिए हुए। इससे आपको इस पेज में ये पता पड़ जाए, अच्छा मेरे को ऑडिट ऑफ PSU पढ़ना है, हे भगवान गवर्नमेंट ऑडिट पढ़ा था, क्या थकावट हो गया इंटर का, लेकिन ये तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो ये आप देखेंगे यू विल फाइंड ओ माय गॉड 4 पेज में पूरा टॉपिक कवर, और साथ साथ में किस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड क्या क्वेश्चन एग्जाम में है वो यहीं पे नीचे दिए हुए हैं। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, इसमें कोई एनालिसिस नहीं होता है, तो मुझे मालूम है किस पे फोकस करना है, और कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो वो आखिरी में दिए। 4 पेज में एक टॉपिक खल्लास। ऐसे ही आप NBFC पे आए, ये भी थ्योरी टॉपिक है, आपने देखा आपने बोला ओ 5 पेज में NBFC फिनिश, और इसके अलावा 1 पेज फॉर्मेट का। पीयर रिव्यू पे आए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके ऊपर इंटीग्रेटेड केस स्टडी 10-10 मार्क की पूछी जा चुकी है आज तक 2 बार, 4 पेज फिनिश। तो स्टूडेंट क्या टारगेट करता है कि यार ये थ्योरी वाले टॉपिक में अपने को क्लियर है, अच्छा अपने क्लास में भी अपन टारगेट क्या करेंगे, चलो आज अपना एक पार्ट ऑफ द लेक्चर है 1.5 to 2 hours वाला, उसमें लेट्स टेक 1 टॉपिक अच्छे से उसको कवर कर लेते, छोटे है तो 2, बड़ा है तो 2 दिन 2 लेक्चर्स में या 2 पार्ट्स में। और फिर स्टूडेंट जब रिवाइज करेगा तो उसके भी दिमाग में लॉजिक सिर्फ यही रहना है क्या कि भैया मुझे क्या करना है, ऑडिट जब पढ़ूंगा तो रिवीजन के समय आखिरी दिन आपको टिप्स मिलेंगी, पर बेसिक लॉजिक ये रहेगा कि बाकी 3 सेक्शन अदर देन स्पेशल ऑडिट रोज पढ़ने हैं, कुछ कुछ टॉपिक्स, पर स्पेशल ऑडिट में रोज पढ़ूंगा। इनफैक्ट ऐसा बोल दूं कि मैंने ऐसे डिवाइड किया है कि आज और कल कोड ऑफ एथिक्स रिवीजन के दौरान पढ़ूंगा, उसके अगले 2 दिन कंपनी ऑडिट, और अगले 3 या 4 दिन एसेस, और रोज स्पेशल ऑडिट के 4-4 8-8 पेज करना है, यानी इतने टॉपिक करना।
और मल्टीपल रिविजन्स के साथ करना है तो आपका बढ़िया थ्योरी तैयार हो जाएगी। जो बच्चों को दिक्कत आती है कि यार ऑडिट याद कैसे रखे, ये सारी चीज़ों का सोल्यूशन आपको इस किताब, इस बैच और ये पूरे कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल के साथ मिल जाएगा। चलिए, तो ये पूरी फास्टर बैच जो होती है ये प्रॉपर ड्रोन चार्ट से कवर की जाती है। पूरा कोर्स इसी से कवर होएगा। स्पेशल ऑडिट रेगुलर बैच में भी ड्रोन चार्ट से ही कवर होता है, क्योंकि वो बड़ा है वैसे हैं ड्रोन चार्ट, वो एक्चुअल में बोलने के लिए सिर्फ एक चार्ट है, बट वो एक्चुअल में प्रॉपर पूरी बुक है। पिछली फास्ट ट्रैक बैच तक हम लोग एसजे स्टडी मटेरियल फास्ट ट्रैक बैच के स्टूडेंट्स के साथ शेयर नहीं करते थे, ये कह के कि भाई क्लास में रेफर ही नहीं होती है तो क्यों देना। पर कुछ जगह स्पेसिफिकली सिर्फ एसेज में ऐसा लगता था कि भाई ड्रोन चार्ट में क्यों, क्योंकि इतनी ज़्यादा थ्योरी नहीं आ सकती है, तो इसके लिए स्टूडेंट रेफर करने के लिए उसे अलग से लेता था। अब हमने उसको शामिल कर दिया है, तो ये आपको दी जाएगी, क्लास में रेफर नहीं होती है, पर ये बुक अवेलेबल है, आपको कहीं रेफर करने की ज़रूरत है तो कर लेना। मैं सजेस्ट करता हूँ एसेज के लिए आप इस पर एडिशनली रेफर करें। तो फास्ट ट्रैक बैच करते कैसे, देखो तरीका समझिए। अब आप जीवन जीने की तो नहीं, पर ऑडिट पढ़ने की कला। 4 घंटे का आपका लेक्चर, उसके बाद आपको 4 से 6 घंटे देने, जो पढ़ाया पूरा पढ़ना है। क्वेश्चन बैंक में आपको इतनी सॉलिड क्वेश्चन बैंक है दोस्तों आपकी, कि टॉपिक वाइज डिवाइडेड, मैं अभी बताऊंगा आपको। और ये बैच में आपको नई क्वेश्चन बैंक मिलने वाली है, पूरे ऑडिट सिलेबस की एक क्वेश्चन बैंक है, जिसमें स्पेशल ऑडिट वगैरह सबके क्वेश्चन है, 1000 ऑड क्वेश्चन है। और ऐसा नहीं है कि भर दिए क्वेश्चन, सारे एक जैसे क्वेश्चन कंपाइल करके दिए हुए, अभी बताता हूँ मैं। तरीका होना चाहिए कि आज मैंने इतना पढ़ा, जो क्लास में पढ़ा पूरा वहां से रिवाइज किया, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर लिए, खत्म। हमारी बैच में 3 टेस्ट और एक फुल टेस्ट होता है। जैसे ही एक पर्टिकुलर सेक्शन खत्म होएगा एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट को आपको देना है, जीडीपीडी वालों को भी, लाइव वालों को भी। जीडीपीडी वाले सेल्फ इवेल्युएट करेंगे। अगर आप चेक करके चाहते हैं फीडबैक मिले कॉपी पे, तो फास्टेस्ट सीरीज आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पर आपको कॉपीज नेक्स्ट डे चेक होके भी मिलेगी, वो अलग से सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। आपने पढ़ा, रिवाइज किया आपने पूरा, साथ साथ में लेक्चर के बाद क्वेश्चन सारे किए, टेस्ट से पहले एक बार दोबारा तैयार किया, दे दिया। 20 लेक्चर के साथ आपका ऑडिट वंस फॉर ऑल फिनिश। बस अब आपको इसके बाद 2 रिवीजन लगाने, जिसमें आप ये समझ लीजिए कि अगर आप पूरा टाइम ऑडिट पे देते हैं तो पहले बार आपको 6 से 8 लेक्चर, डिपेंडिंग आप दोनों ग्रुप दे रहे हो और कितना टाइम है, 6 से 8 दिन, और उसके बाद उसका आधा टाइम आपको ऑडिट पे दे। सब कुछ ऑडिट बढ़िया तैयार हो जाएगा, साथ साथ में आपको चीज़ें ध्यान में आने भी लग जाएंगी, और आखिरी रिवीजन तक आपको ये भी रहेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मैं सारे पॉइंट्स प्रॉपरली लिख भी पाऊँ। तो ये पढ़ते समय अगर आप ऑडिट में 60+ स्कोर करना चाहते हो, तो जब मैं ऐसे आपको पढ़ाऊं उस दौरान आप एसेस को क्लास में पढ़ने में ड्रोन चार्ट्स के साथ साथ एक बार एसजेएसएम से भी पलटा लेना, अगर आपकी इच्छा। आएगा सब कवर सारा होएगा क्लास में, इज दैट आप चाहो तो वहाँ कर सकते हो। एथिक्स कंपनी ऑडिट के लिए जरा भी जरूरी नहीं है। अब क्वेश्चन बैंक की बात करता हूं मैं। क्वेश्चन बैंक हम क्लास में रेफर नहीं करने वाले हैं, बिकॉज वी डोंट टेक टू मच क्वेश्चंस इन द क्लास, एक्सेप्ट शुरू में मैं आपको एक अप्रोच बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बैंक बेसिकली आपकी एक एमसीक्यू की अलग बुकलेट है, जो पूरी फास्ट ऐप में उसके सारे क्वेश्चन आप ऐप पे ही सॉल्व कर लीजिए। आईसीआई की एमसीक्यू बुकलेट में 100 क्वेश्चन है, उतने कर लो, सफिशिएंट है। अपनी किताब में बहुत ज़्यादा है, करना चाहिए या नहीं, मैं सिंपली ये बोलता हूँ कि भैया तुम परफेक्शन चाहते हो ना, कि यार मैंने पढ़ लिया वापस घर पे पढ़ लिया, मतलब मैं प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करूँ तो क्लास करने के बाद सेल्फ स्टडी करना पहली प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी उसके क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन करना, और थर्ड प्रायोरिटी है उसके एमसीक्यूज का। तुमने एमसीक्यू कर लिए ना, तो इतने सारे एमसीक्यू मैंने डाले कि छोटी छोटी जहाँ लूज एंड्स रह सकती है अंडरस्टैंडिंग में, सब तुम्हारी कवर हो जाएगी। बच्चा ये बोल बोल के परेशान हो जाता है, ऑडिट थ्योरी कैसे याद करो, थ्योरी कैसे याद करो। मैं बताऊं तुमको, 30 मार्क के एमसीक्यू में से 25+ मार्क के एमसीक्यूज प्योर प्रोविजन बेस्ड आते हैं, जिसमें कोई थ्योरी नहीं है, प्रोविजन है। ये रिटर्न कितने दिन में फाइंड करना है, इस कमेटी में इतने मेंबर होना चाहिए, इतने मेंबर्स हैं, बताइए ये कमेटी सही बनी है या नहीं बनी है। आरबीआई के नॉर्म्स का क्या कंप्लायंस हुआ है या नहीं, अगर बैंक ने इतना कैपिटल मेंटेन किया और उसकी इतनी एसेट्स। रिव्यूअर को अपॉइंट किया, उसने इतने समय के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके दी और उसका ये कहना है, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये प्योर प्रोविजन बेस्ड। अगर आप सॉलिड प्रोविजन तैयार करके जाओगे ना दोस्तों, और मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपके लिए फास्ट ट्रैक बैच में बहुत खूबसूरत चीज़ें तैयार करी है। यू विल रियली, मुझे क्या थैंक्स देना है, बट आप ये समझ लीजिए कि आप फास्ट को थैंक्स देंगे उसके लिए।
जितने पूरे ऑडिट में जहां पर भी डेज या कोई भी ऐसा प्रोविजन है, फॉर्म इतने दिनों में करना है, ये नंबर ऑफ लोग हो सकते हैं, मैक्सिमम इतनी डायरेक्टरशिप, जैसे कंपनी लॉ पढ़ाओ तो होता है ना, एक आदमी कितनी जगह डायरेक्टर हो सकता है, कितनी कमेटी मेंबर हो सकता है, कितनी कमेटी में चेयरपर्सन हो सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कोरम का क्या टाइम पीरियड होना चाहिए, कितनी मिनिमम कोरम में लोग, सॉरी मीटिंग के बीच क्या टाइम गैप मैक्सिमम हो सकता है, मिनिमम कितनी बार मीटिंग करना है, कोरम कितने लोगों की होगी, ये जितने प्रोविजंस पूरे ऑडिट के सिलेबस में जहां जिस चैप्टर में, उस पूरे की एक शीट मैंने बना दी है, मैं अभी आपको बताता हूँ। अगर आपने प्रोविजन शानदार तैयार कर लिया ना, आप समझो एमसीक्यू में 25 ले आओगे। तुम्हारे एमसीक्यू में 25 आ गए तो तुम्हारे पास 88 मार्क का पेपर है, जिसमें से 70 मार्क का तुमको सॉल्व करना है, और उस 70 मार्क में से बताओ फिर तुम क्या 25 लाने में तुमको दिक्कत आएगी अगर इतनी तैयारी प्रोविजन के करके, और 50 तो ऐसे ही पार हो। बेसिक तो यही होएगा ना भाई कि अपने को 50 पार करने, फिर डेफिनेटली 60-70। ये सही तरीका है दोस्तों ऑडिट को अप्रोच करने। फिर जो परेशान रहते हैं ना, थ्योरी वो परेशान ही रहते हैं, उनका कुछ नहीं होता है, और अपन थ्योरी भी बढ़िया कवर करते हैं। एनी विच आई होप दिस गिव्स यू अ फेयर आइडिया इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज आवर अप्रोच फॉर द सिलेबस। और इस बार जो क्वेश्चन बैंक दी जा रही है दोस्तों, ये एकदम आपकी नई क्वेश्चन बैंक है, एब्सोल्युटली न्यू, एंड इट इज प्योरली ब्रिलियंट। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बैंक विच यू आर गोइंग टू गेट, मैं क्या बताऊं आपको, जब अपन कभी क्लास में डिस्कस कर लेंगे। इनफैक्ट क्या देखना है, अब आपके पास आई जाएगी तो आप में रहेगी, तो आप तब देख लीजिएगा। इट्स एब्सोल्यूट ब्यूटी। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन बैंक में हमने सारे के सारे आपके ये जो ऑडिट के चैप्टर्स हैं, 18 चैप्टर्स, इन 18 चैप्टर्स की 18 सेक्शंस के अंदर क्वेश्चन बैंक आईसीआई के मटेरियल को दिमाग में रखते हुए बनाई है। और सब जगह आपको ये भी दिया गया है कि भैया ये पर्टिकुलर चैप्टर कितनी बार किस अटेम्प्ट में पूछा गया है, और उस चैप्टर के अंदर सब डिवीजन भी है। यानी ऐसा नहीं है कि कंपनी ऑडिट पढ़ रहे तो कंपनी ऑडिट के क्वेश्चन बैंक आ गए, सेक्शन 139, 140, 141। वो गए जमाने, बचपन में बच्चा बोलता था सर क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप पहले ही हेडिंग दे देते हो, 139 तो मालूम रहता है, 139 का ही तो आंसर बन जाता है। अरे बच्चा क्वेश्चन ही नहीं करता आज कितनी बार बोलना पड़ता है तब जाके तो करता है। अब अपने को मटेरियल ऐसा चाहिए कि भैया पढ़े अपन तो अपना दिमाग लगा के कवर करें, क्योंकि सेक्शन तो पढ़ के ऐसे ही समझ आ जाएगा कौन सा लगना है, प्लस जब रिवाइज करें तो मालूम रहे कि भाई कहाँ पे कितने कितने क्या सेक्शन। उस सोच के साथ ये पूरी क्वेश्चन बैंक बनाई गई है दोस्तों, एंड आई रियली होप दैट यू विल रियली अप्रिशिएट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इफ आई शो यू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बैंक इन टर्म्स ऑफ हाउ इट लुक्स लाइक, okay, so give me a moment please, let me show this to you। तो जैसे कि उदाहरण के तौर पे ये मैंने क्वेश्चन बैंक ओपन किया, आपके सामने ऑडिट प्लानिंग स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन, आपको मालूम है इसमें खूब सारी थ्योरी देखा आपने, ये देखते से ही समझ में आ गया क्या वेटेज है। ये मैं जो आपको दिखा रहा हूँ इसमें May 22 अपडेटेड नहीं है, आपके पास जो प्रिंटेड वर्जन आएगा उसमें May 22 तक अपडेटेड है। ये आपने देखा, प्लस अब आप देखो इसमें इस चैप्टर में भी जिसका लिमिटेड क्वेश्चन एग्जाम में वेटेज है, ऑडिट प्लानिंग कंटेंट ऑब्जेक्टिव वाले, स्ट्रैटेजी वाले, प्रोग्राम वाले और एग्जीक्यूशन वाले सारे क्वेश्चंस को मैंने सॉर्ट कर दिया। क्वेश्चन जहां से आए उसका रेफरेंस है आरटीपी, आईसीआई का स्टडी मटेरियल है कोई एडिशनल क्वेश्चन है तो रेफरेंस नहीं है, मैंने दिया है। ये प्राइमरली इंस्टीट्यूट के ओल्ड सिलेबस के ऑडिट के प्रैक्टिस मैनुअल से कुछ काम के लगे तो वो पिक किया। जुलाई 21 ओल्ड यानी ओल्ड सिलेबस ऑडिट का, उसमें भी पेपर आपके जो क्वेश्चन आते हो कई बार न्यू में न्यू के ओल्ड में आते हैं, तो वो भी इसमें इनकॉर्पोरेटेड है। नवंबर 11 में आया था, अभी मई देखो आप, नवंबर 11 क्वेश्चन एमटीपी में 2018 में आया, एग्जाम में भी आ सकता है। इस तरह से पूरा ऐसे सिस्टमैटिकली आपको दिया गया, ये पूरा वेल ड्राफ्टेड है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन बैंक रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल, ये देख के समझ में आ गया भैया ये चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है 5 मार्क का, क्लियर। यही नहीं, आप देखो इसका बाइफर्केशन सिस्टमैटिकली 3.12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टॉपिक्स है, इतने सारे टॉपिक्स है, इन टॉपिक्स पे इतने यूनिक क्वेश्चन है टोटल क्वेश्चन। यूनिक क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, कभी कोई क्वेश्चन एक ही जैसा क्वेश्चन 2 बार पूछा गया तो ऐसा नहीं वो 2 बार डाल दिया गया है, बहुत सोच समझ के इन दोनों को ऑल्टरनेट में डाला, और उसमें भी ये ध्यान रखा है कि जो क्वेश्चन लेटेस्ट आया है वो ऊपर है और उसका आंसर यहाँ पे दिया, और आंसर में कोई छेड़खानी नहीं की है, जो इंस्टीट्यूट का आंसर है वही दिया है। बस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने के लिए, याद रखने के लिए इजी होंगे, इनको हाईलाइट।
तो हमारी जो प्रीवियस फास्टर बैच थी उसमें ये क्वेश्चन बैंक नहीं होती थी, वो अलग क्वेश्चन बैंक होती थी। इस बैच में आपको ये क्वेश्चन बैंक मिलेगी और इसमें QR कोड्स भी होंगे जिसके बारे में अभी कभी बाद में अपन चर्चा करेंगे। आई थिंक यू विल गेट बेस्ट ऑफ द मटेरियल एंड इट विल बी अ फुल सेट, जिसमें आपको अगर सिर्फ कवरेज करनी है भैया, जो बच्चा बोलता है ज्यादा नहीं पढ़ना है, ड्रोन चार्ट पढ़ लो और एग्जाम दे, थोड़े बहुत क्वेश्चन लगा। जो बोलता है नहीं नहीं सर रिस्क नहीं लेना है अपने को, तो ड्रोन चार्ट और क्वेश्चन बैंक फिनिश। जो बोलता है नहीं 60 बार लगानी है, तो फिर स्टडी मटेरियल आप चाहो तो देख सकते हो, क्योंकि हर बच्चे की अप्रोच अलग अलग है, तो हमने सबके लिए ऐसा मटेरियल बना दिया। अब ये प्योरली आपकी इच्छा है कि हाउ डू यू वांट टू अप्रोच। आई होप दिस काइंड ऑफ क्लैरिफाइज इन टर्म्स ऑफ हाउ वी हैव मेड द बुक्स। ओके गाइस, तो इसी के साथ हमें सारी चीजें आपके साथ डिस्कस कर लिया कि बैच अपन कितने लेक्चर्स की रखने वाले हैं, क्या टॉपिक्स होंगे, क्या सीक्वेंस होगा, क्या एग्जाम में किसका वेटेज है, आपको क्या क्या किताबें मिलने वाली, आप कैसे पढ़ने वाले हो। जो मैंने आज बताया आखिरी दिन की लास्ट एग्जाम टिप्स और पेपर रिविजन टिप्स के लिए मैं ये भी सब चीजें समझाऊंगा कि एग्जैक्टली कैसे अप्रोच करनी। आपको बकायदा बताऊंगा कि कौन सी चीज आप कहां से पढ़ोगे और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। यही नहीं है, एक आपके लिए 440 वर्ड की मैंने एक क्वेश्चन बैंक भी बनाई है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ 440 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बेर मिनिमम आप उतने क्वेश्चन कर लीजिए। अब इन सब के साथ आपको डिजिटल मटेरियल में कुछ और चीजें मिलती है जिसे हम बोलते हैं पावर चार्ट्स। अब ये पावर चार्ट्स क्या कहानी है, देखिए व्हाट वी हैव डन इज, जो मैं अभी आपको कह रहा था प्रोविजंस, तो जितने प्रोविजंस मुझे लगा कि यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, इनफैक्ट सॉरी सारे प्रोविजंस, वो सारे के सारे प्रोविजंस की हमने एक पावर चार्ट की ऐसी फाइल बना दी, या आप खुद आते जाएगी, आप रख लीजिए अपने पास, चलते फिरते देख लीजिए, जब भी आपको लगता है आपको सारे प्रोविजन याद होकर रिवाइज करना है, एक बार उठा लिया। चलो कंपनी ऑडिट चैप्टर 139 सबसेक्शन 6 फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर क्या था, उसमें 30 दिन में था, खट 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 ऐसे आप देखो रिवाइज कर सकते हो। और ये सिर्फ कंपनी ऑडिट की, कैसी बात कर रहे हो भाई, ये कंपनी ऑडिट नहीं, सारे चैप्टर में जितने प्रोविजन इंपॉर्टेंट अनइंपॉर्टेंट नहीं, सारे ये सब, इसे हम बोलते हैं पावर चार्ट्स और चिट पेजेस। एग्जाम में कभी इंस्टीट्यूट अलाउ कर दे ओपन बुक और ये लेके आप चले गए, तो आप समझ लो कि 2 घंटे में तो पेपर सॉल्व करके बाहर निकल जाओगे। सर ज्यादा नहीं हो रहा है, थोड़ा माहौल है तो कर देते। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एथिक्स पे जाओगे, तो कोड ऑफ एथिक्स जब पढ़ते हैं ना, तो उसमें शुरू तो ठीक है, पर बाद में एक समय के बाद ऐसा आ जाता है कि यार समझ नहीं आता कहाँ सीए फोटो लगा सकता है, कहाँ नहीं लगा सकता, कहाँ नाम दे सकता है नहीं दे सकता। तो ये 1 पेज का चार्ट है जिसमें साफ बता दिया भैया फोटो कहाँ का अलाउड है, फॉर्म का नाम देना कहाँ का अलाउड। तुम पूरा पढ़ने के बाद अल्टीमेटली यहीं पर आओगे, तुम बोलोगे यार ये सबसे ज्यादा काम का था, पर इससे पढ़ नहीं सकते, इससे कंक्लूड कर सकते। तो ये इतना सब आपके लिए आई थिंक मटेरियल में तो आपको और कुछ पसंद आया नहीं है, मटेरियल तो बहुत आएगा, क्लास भी शायद पसंद आए, मार्क्स आना चाहिए, पसंद आए नहीं है वो बात इंपॉर्टेंट नहीं, और उसी के लिए अपन ऐसी मेहनत कर रहे हैं। जितनी किताबें सारी आपको डिजिटल एक्सेस अवेलेबल होगा इनक्रिप्टेड फॉर्म में, तो आप ऑन द गो देख सकते हैं। जो भी अपनी क्लासेस रहेंगी उसका ऐप पे रिवीजन है, अपनी बहुचर्चित और बहुमुखी और बहु प्रतिभावान अपनी फास्ट की ऐप है, जिसका अगर आपने अभी तक उपभोग नहीं किया है तो आप करिए, एंड यू विल रियलाइज व्हाट बेनिफिट्स इट हैज। क्लास में जैसे अपन आगे बढ़ेंगे यू विल गेट मोर ऑन इट। कोई भी डाउट अगर आपके आते हैं तो दोस्तों फास्ट एक ऐसी संस्थान है जिसमें डाउट सॉल्विंग की कंप्लेन आप यूँ समझ लीजिए इज 0। हम डाउट सॉल्विंग पे तो शायद 6 सिग्मा पर पहुंच चुके हैं, यानी कि जो आपका डाउट है बच्चे फीडबैक देते हैं अगर डाउट का, तो ऐसा सर क्या सिस्टम है, 2 घंटे में भी कई बार जवाब आ जाता है। कई बार तो क्वेरी लिखी और जवाब आ गया, 1 घंटे सॉरी 1 दिन से ज़्यादा तो कभी लगा ही नहीं। ऐसा सिस्टम हमने बना रखा है जिसके लिए आपको सिर्फ एक मेहनत करनी है कि आपका डाउट मेल लिखना है लेट फास्ट सॉल्व। बच्चे बोलते हैं सर व्हाट्सएप होता तो बेहतर होता, नहीं क्यों, क्योंकि बच्चे उसमें फिर आधा अधूरा सवाल पूछते हैं, फिर हम उससे पूछते हैं यार ये क्या पूछा है बता, तो फिर वो बोलता है जवाब देता है। जैसे एक बार तो मुझे एक किस्सा याद आया, एक भाई ने क्या किया, सवाल ऐसा पूछ लिया कि सर क्वेश्चन बैंक के पेज नंबर 200 पे 300 नंबर के क्वेश्चन में ऐसा क्यों किया। भाई ने नहीं बताया कि वो कौन सी बैच का है और वो कौन सी किताब का वर्जन है उसके पास और क्वेश्चन क्या है, और फोटो भी नहीं दिया व्हाट्सएप पे जब हम सॉल्व करते थे। तो मैंने उससे हम्बली पूछ लिया कि कैन यू प्लीज शेयर द पिक्चर ऑफ द फोटोग्राफ। तो उसका जवाब आया, बोले सर इट इज योर बुक। मतलब वो भाई मुझे बोल रहा है कि सर आपके पास नहीं है। मैंने बोला ओके आई टेक द पिक्चर, कैन यू प्लीज सजेस्ट मी विच वर्जन ऑफ द बुक आर यू रेफरिंग टू। दोस्त नहीं हो पाता, अब मैं आपको जवाब दूंगा, फिर 1 दिन बाद आप जवाब दोगे। अब क्या होता है, हमने एक सिस्टम बना दिया, आपको क्वेरी पूछना है प्रॉपर, ऐसे आप ड्राफ्ट करके क्वेरी पूछ लीजिए, लैंग्वेज कैसी भी होगी, हिंदी इंग्लिश जैसी मिक्स लिखना है लिखो, अच्छा ओके। आपको वहाँ फोटो अटैच करने कर दीजिए, पर मेल करिए। शुरू में आपको थोड़ा ट्रबल आएगा, पर बाद में आप खुद बोलोगे बस letfastsolve@gmail.com से आप सर्च करिए, आपके ईमेल पे आपकी सारी क्वेरीज आपको एक जगह मिल जाएगी प्रॉपर रिस्पॉन्ड।
तो डाउट सॉल्विंग का कोई इशू नहीं है। कभी आपको लगता है कि नहीं यार ये डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी के लिए तो टीम काम करती है, सर से डायरेक्ट बात करना है, तो 9200079000 पे आप व्हाट्सएप करो, बाकायदा मेरे एक्सेस में रहता है वो। कोई भी आपका मुद्दा है जिस पे मेरा डायरेक्ट रिस्पॉन्स चाहिए, यू विल गेट इट। अमेंडमेंट्स की कोई चिंता नहीं करना है दोस्तों, आपको हर अटेम्प्ट से पहले उसके रिलेटेड जो भी अमेंडमेंट्स होते हैं उसके वीडियो यूट्यूब या फास्ट की ऐप पे विद जो भी मटेरियल है, आई एम नॉट सेइंग द हार्ड कॉपीज बट सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल करा दी जाती है। अनलेस एंड अनटिल कोर्स चेंज हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है, वो बात अलग है। ये ध्यान रखना कि अमेंडमेंट इंस्टीट्यूट जो भी देता है उसका एक सिंपल सा रूल है, 6 महीने पहले तक के अमेंडमेंट आपके कोर्स में एप्लीकेबल होते हैं। तो नवंबर एग्जाम में 30 अप्रैल तक के नोटिफिकेशंस और अमेंडमेंट्स, एंड मई एग्जाम में 31 अक्टूबर तक के। कोई नया ऐसे आता है जो कि पिछले 3, 4, 5 साल से आया नहीं है, तो वो 1 साल बाद लागू होता है। नया फाइनेंस एक्ट और नया अकाउंटिंग या इंडेस, ये 1 साल बाद लागू होते हैं, बाकी सब 6 महीने बाद। ये सपोर्ट आपको मिल जाएगा। आईसीआई के स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन, आरटीपी, एमटीपी, तो अब न्यू कोर्स आने वाला है तो शायद इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल तो अब चेंज नहीं करेगा एग्जिस्टिंग सिलेबस का या कोर्स का। आई थिंक दिस इज अबाउट योर स्टडी मटेरियल। अमेंडमेंट जो भी होंगे वो अपन देख लेंगे। एलएमएस जितने भी अपन क्लास में डिस्कशन करेंगे, जैसे कि ये चीज़ है, ये सब गूगल ड्राइव पे अपडेट हो जाएगी लेक्चर वाइज, और वहाँ से आप बिंदास देख के इसको एक्सेस करके मजे से आप क्या कर सकते हो, यू कैन हैव ऑल द रिसोर्स मटेरियल। ये पीडीएफ जो मैं क्लास में लिखता हूँ या कोई चार्ट बनाऊंगा या कोई भी नोट्स बनाऊंगा, तो वो सब डेली बेसिस पे लेक्चर नंबर वाइज गूगल ड्राइव में अपडेट होगी। आपको गूगल ड्राइव का जब भी एक्सेस आता है, अगर आप पेन ड्राइव के भी स्टूडेंट हो तो ध्यान से सुनना, आपको जीडी का एक्सेस मेल पे दिया जाएगा, एक लिंक, उसको क्लिक करोगे, वहाँ पे एक नोटिस बोर्ड नाम का एक डॉक्यूमेंट है, उसमें सारी अपडेट आती है। भैया आपकी बैच यहाँ कंप्लीट हुई है, इसके बाद ये अमेंडमेंट आया, उसका ये वीडियो का लिंक है, ये नोट्स का लिंक है, टोटल इतने लेक्चर्स हैं। उसके अलावा कोई हमने पावर चार्ट शेयर किए या ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा आया तो वो सब अपडेट वहाँ पर आएगी। और साथ में फोल्डर्स बने हुए हैं, बोर्ड नोट का फोल्डर होगा, लेक्चर्स का फोल्डर होगा, एडिशनल रिसोर्स का होगा, वहाँ जा जाके उसको एक्सेस करके डाउनलोड कर सकते। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देन लेक्चर लिस्ट आपको अपडेट होके मिल जाएगी पूरी, वहीं पर अपनी बैच कंप्लीट लेक्चर लिस्ट वहाँ पर पूरी मिल जाएगी, जिसमें आपको बकायदा लेक्चर 1, 2, 3, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 2, क्या क्या टॉपिक कवर हुआ है, कितने समय का है, तो आप आराम से उसको एक्सेस करके रेफर कर सकते हो। लाइव वाले हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, दे गेट बैकअप, दे नो इन टर्म्स ऑफ ऑन एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट व्हाट इट इज। लाइव आप लोग क्लास में पोल्स करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, हमारे लाइव के जो स्टूडेंट्स की क्वेरीज आएंगी, ये सारी क्वेरीज हम आपको दिखाएंगे ताकि जीडी वाले बच्चों को भी दिखे, वो भी पार्टिसिपेट कर सकें। ये सारी पोल्स, एमसीक्यूज जीडी वाले बच्चे इनफैक्ट गूगल ड्राइव पे जो देख रहे हैं, और अब तो ये फास्ट ऐप पे भी अवेलेबल होगी बैच, तो वो सारे स्टूडेंट्स भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पूरा पोल का आपके लिए कोर्स बना रखा है जिसमें आप सारी पोल्स प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई आपको अदर देन एकेडमिक रिलेटेड क्वेरी है, लेक्चर्स की कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, बुक्स मटेरियल की कोई इंक्वायरी करना है, तो ये उसके नंबर्स हैं, यहाँ पे आप या तो मेल कर दीजिए या कॉल कर दीजिए। नॉर्मली फास्ट स्टूडेंट केयर वर्किंग डेज में आपको प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड दे देगा। योर क्वेरी विल नॉट गेट delayed beyond I mean let's say 2 to 4 hours। तो नॉर्मली 10 to 6:30 इसके वर्किंग आवर्स होते हैं, और इजीली आपके पास इसमें जवाब आ ही जाएगा, तभी आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, अनलेस एंड अनटिल देयर इज सम टू एंड फ्रो और देयर इज सम रिक्वेस्ट विच इज़ नॉट रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू बी फुलफिल्ड फ्रॉम आवर एंड इट मे गेट इनटू सम एस्केलेशंस। बाकी लाइव क्लास में जो भी मैं बोर्ड नोट्स बनाता हूँ, लाइव अपडेट करते जाता हूँ, तो जो स्टूडेंट्स लाइव कर रहे हैं वो हाथों हाथ उसकी नोटिंग लेना चाहें तो ले सकते हैं। ऐसे बहुत ज़्यादा आपको बोर्ड नोट्स फास्ट ट्रैक बैच में नहीं होते, रेगुलर में। ये आपका पूरा सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया, क्या कवरेज है आप देख सकते हो, ये सब आपके कोर्स में। स्पेशल ऑडिट मैंने दिखा दिया, एग्जाम पेपर का डिस्कशन हो गया, आईसीआई के कंटेंट का डिस्कशन हो गया। अब दोस्तों रुका नहीं जा रहा हमसे, अब शुरू किया जाए हमारा सिलेबस ऑफ ऑडिट। तो ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर हो गया अपनी बैच में। सारे के सारे अमेंडमेंट्स आप अभी समझ लीजिए इस बुक में, विच वी आर कवरिंग all the amendments we are covering which are there till 30th April 2022, तो नवंबर 2022 एंड लेटर अटेम्प्ट्स के लिए ये एब्सोल्युटली परफेक्ट है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और शुरुआत करते हैं दोस्तों, अब हम ये वाला लेक्चर कंक्लूड करके नाउ वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट लेक्चर। वी विल टर्म दिस लेक्चर एज जस्ट द इंट्रोडक्टरी लेक्चर। थैंक यू।